मैंने ज्वाइन किया 2014 में और तब मेरे पापा का कपड़े का टर्नओवर सालाना था 70 लाख रुपए। मैंने एक्सपेंशन शुरू किया, बड़ी दुकानें लगानी शुरू की, होलसेल रिटेल सब कुछ करना शुरू किया। बाय 2020 मैं 50 करोड़ की साड़ियां बेच रहा था। तो मैंने लोगों को फ्री में हिंदी में डिजिटल मार्केटिंग सिखाना शुरू किया यूट्यूब पर। फ्री में सिखाया, लोगों को मजा आया। मैंने सिर्फ एक सिंधी दिमाग लगाया कि भाई रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा। लास्ट डे पे बोला किसको किसको रिकॉर्डिंग चाहिए, सबने बोला यस यस मी मी मी। मैं बोला 1000 रुपए में रिकॉर्डिंग दे दूंगा। रिलेशनशिप्स, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारी लाइफ में ना हमेशा कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, मेनली 3, आपके माँ बाप और आपका टीचर। ये 3 ही लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे बेटर करो, बाकी कोई नहीं चाहता। तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं ना, जो हमेशा आकर आपको नेगेटिव बातें बताते हैं। पता है इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, ये कमीना, वो चुड़ैल, यही सब कुछ चलता है। उन लोगों को मैंने निकाल कर बाहर कर। What role financial education or financial literacy plays in anybody's life? मेरे पास ना इसके 2 जवाब है, एक गरीबों का जवाब है और एक अमीरों का जवाब। तो पहले गरीबों वाला समझाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल फिटनेस बाय सुधीर खोत इस पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारा पर्पस क्या है? टू एम्पावर पीपल टू अचीव देयर फुलेस्ट फाइनेंशियल पोटेंशियल बाय वर्किंग ऑन द माइंडसेट। इसका मतलब क्या है? लोगों को लगता है कि बहुत कष्ट करने के बाद पैसा मिलता है, लेकिन सही में सक्सेस पाना है, पैसा कमाना है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ों के ऊपर पढ़ाई करना, अलग अलग चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक किताबी भाषा से नहीं समझ में आता। तो हमें उन लोगों को पढ़ना है, उन लोगों के साथ बात करना है जिन्होंने ये मुकाम तक पहुंच गए हैं। दे हैव ट्राइड टू बी देयर बेस्ट ऑन देयर लाइफ। आज हमारे साथ संदीप भंसाली जी हैं। इनकी स्टोरी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। वेलकम टू फाइनेंशियल फिटनेस संदीप जी। थैंक यू सो मच सुधीर। संदीप जी, मैंने आपका, हम जानते हैं राइट, वी बीन टुगेदर फॉर क्वाइट सम टाइम। आपका जर्नी बहुत ऐसे आश्चर्यजनक कह सकते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वापस ट्रेडिशनल बिजनेस में आ गए। सो ब्रीफली आप मुझे बताइए कि जर्नी क्या है आपका शुरुआत से अभी तक का, एकदम ब्रीफली, देन वी विल डिकोड ईच एंड एवरीथिंग इन अ सिस्टमैटिक वे। श्योर, डेफिनेटली। नाम संदीप बंसाली है। इस समय एज 44 है। पूना से बिलोंग करता हूँ, सिंधी फैमिली से हूँ। पढ़ाई में काफ़ी डिसेंट सा था। 12th स्टैंडर्ड में साइंस में अच्छे मार्क्स मिले। MBBS बनना चाहता था। जब मैंने 12th पास की, वो पहला साल था जब CET का एग्जाम हुआ। अच्छा। अच्छे मार्क्स मिले, MBBS के लिए एडमिशन भी हुआ। लेकिन पापा ने कहा कि क्या सुबह 6 बजे से पेशेंट्स के बीच में बैठेगा, तो नहीं करते हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर इंजीनियरिंग करते हैं। फिर पापा ने कहा यार क्या रोज तू मशीनों ठीक करेगा यार, ये कोई काम है? आखिर में वो सिंधी चीज दिमाग में आ रही थी। हाँ, मतलब उनका इंटेंशन था कि मैं किसी भी तरह बिजनेस में आ जाऊं, क्योंकि कपड़े का बिजनेस था फैमिली और वो संभालना है। लेकिन तब एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उसने कहा कि भाई तू अगर कोई डिग्री नहीं करेगा तो तेरा मेरा तो होगा नहीं, जमेगा नहीं। तो ये भी मैंने पापा से ही बात की। मैंने कहा यार ये ऐसे बोल रही है, अब क्या करूं? तो हमने सोचा कि चलो मेडिकल का दुकान डालने के लिए एक लाइसेंस लगता है फार्मेसी का, वो वाला कोर्स करते हैं। 2 साल में हो जाएगा, डिग्री भी आ जाएगी, लाइसेंस भी आ जाएगा और एक दुकान डालेंगे और धंधा भी सेट हो जाएगा। धंधा। तो बेसिक आइडिया ये है कि फैमिली बैकग्राउंड सिंधी है, तो बिजनेस, पैसा, ये सब हमेशा हमारे डाइनिंग टेबल पर यही बातें होती। करेक्ट है, और यही तो चीज़ बहुत सारी जगह पर नहीं होती। एग्जैक्टली। तो पढ़ाई मैंने फार्मेसी की और जब कॉलेज में था तब हट्टा कट्टा था, थोड़ा वेट कंट्रोल में था, तो अच्छा दिखता था। कुछ लोगों ने बोला चलो मॉडलिंग करो, एक्टिंग करो। अच्छा, मॉडलिंग भी किया आपने? तो वो 2000 साल था, ईयर 2000, मिलेनियम ईयर आ रहा था। ओके। और तब पूना में ना हर जगह मिस्टर पूना कंपटीशन चल रही थी। तो मैंने पार्टिसिपेट किया, जीता। तो साल था 2000, मिलेनियम ईयर। तो उस समय पूना में हर जगह मिस्टर पूना कॉम्पिटिशन्स हो रही थी। मैंने भी एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जीत गया। फिर वहां से कुछ मॉडलिंग के असाइनमेंट्स मिलने लगे। ओके। तो पूना में लोकल कुछ स्टोर्स के लिए काम किया, थोड़ा बहुत रैम शोज वगैरह शुरू हो गए। जब पढ़ाई पूरी हुई तो ऑब्वियसली आकर अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। ओके, साड़ी वाला फैमिली बिजनेस। तो लोनी कालभोर करके एक एरिया है पूना में,
वहां पर मेरे पापा की दुकान हुआ करती थी। ओके। बहुत वो पतरा होता है ना, टिन वाली Traditional शेड वाली type, छोटी हाँ, सी दुकान हाँ। होती थी 700-800 स्क्वायर फीट की। तो हमने डिसाइड किया कि उसे डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और उसे दोबारा बनाएंगे प्रॉपर अच्छा, शोरूम proper स्टाइल showroom में। style। दुकान हमने डीकंस्ट्रक्ट किया हम्म, और उसका एक शोरूम बनाया। हम्म, तो हमारे पास थे 8-10 लाख रुपए, हम्म, लेकिन खर्चा हो गया 30 लाख का। हम्म, और उसमें जब हमने स्टॉक्स फिल किए हम्म, तो कटिंग इट शॉर्ट इतना लोन हो गया, सीसी इतनी हो गई कि उसका इंटरेस्ट ही कैसे तो भी हम कमा रहे थे। ओके। तो एक ना वो मुझे सेंस आ रहा था कि दिस इज नॉट गोइंग वेल, तो कुछ निकलना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। ऐसा फील आ रहा था कि मेरा उस बिजनेस में होकर कोई फायदा नहीं है। ओके। तो पापा और भैया ऑलरेडी कर रहे थे, हम्म, तो मैंने सोचा चलो कुछ और करते हैं। हम्म, तो विद अ जेस्ट टू ट्राई समथिंग न्यू मैं बॉम्बे चला गया। हम्म, एक दोस्त के पास रहा, स्ट्रगल किया थोड़ा सा 6-8 महीने, ज्यादा नहीं, मेरी कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है। 6-8 महीने स्ट्रगल किया, कॉल सेंटर में जॉब किया करता था और फिर सीरियल्स में काम ढूंढना शुरू किया। ओके। एक सीरियल मिला, उसमें मुझे 15,000 रुपए मिले एक एपिसोड के। एपिसोड के। उसमें से दूसरा, फिर तीसरा, कहानी चलने लगी, शोज मिलने लगे। करते करते 9 साल मैं बॉम्बे में एक्टिंग करता 9 साल। 9 years। आई थिंक आई वेंट इन 2001 और 2010 तक मैं वहीं था। हम्म, इस दौरान मेरी श्वेता के साथ मुलाकात हुई, प्यार हुआ, शादी हुई, घर खरीद लिया बॉम्बे में, गाड़ी थी, तो वेल सेटल्ड लाइफ था। 2010 के आसपास ऐसा लग रहा था कि यार ये Plateau आ गया। सफिशिएंट नहीं है। ओके। मतलब 1-1.5 लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया आ रहा था। लेकिन बॉम्बे में अगर आपको ओबेरॉय में घर खरीदना है, अगर आपको एक मर्सिडीज बेंज चाहिए, तो 1-1.5 लाख रुपए में कुछ नहीं कुछ नहीं होता। होगा, कुछ नहीं। फिर दिमाग में ये आइडियाज आ रहे थे कि यार ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे इनकम बढ़ सकती है। ओके। क्या कर सकते हैं? तो श्वेता की मदर ने मुझे एक ऑप्शन दिया कि क्यों नहीं हम पूना में एक फैक्ट्री शुरू करें। किस चीज की फैक्ट्री? तो श्वेता के जो मदर हैं वो कंट्रोल पैनल्स बनाते हैं, ओके। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स। और मेरे ससुर जी जो हैं वो शायद साल 2000 में एक्सपायर हो गए थे, तो मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। और श्वेता को सिर्फ एक ही भाई है और सतारा में 3 फैक्ट्रीज ऑलरेडी है। ओके। तो सचिन उसका भाई ऑलरेडी बिजी था, इन्हें एक्सपैंड करना था, पूना में आदमी नहीं है। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया, मैंने देखा यार अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चलो कुछ और करते हैं। गुड। एंड आई जंप्ड। तो एक रात को आफ्टर पार्टी वी हैड अ डिस्कशन और दूसरे दिन आई टुक अ कॉल कि पूना शिफ्ट होना है। तो इट वाज लाइक अ पिवोट, वहां पे पिवोट मार दिया। पूना आया, जमीन खरीदने से लेकर जर्मनी से सीएनसी मशीन्स लाकर उस फैक्ट्री को सेटअप किया, पूरा प्रोडक्शन लगाया। 5 साल में कंप्लीट उसका कहते हैं ना कि ब्रेक इवन करके प्रॉफिट में ला दी कंपनी। एंड एवरीथिंग वाज गोइंग सुपर गुड। सुपर गुड। गुड। लेकिन फिर वही कीड़ा दिमाग में था कि यार मे बी दिस इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। और I वहां would पे love to decode this every aspect, because ये जो pivot की बात है, ये जो not sufficient enough की बात है, it's all about the mindset. करेक्ट, हर एक चीज़ को हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे ताकि दर्शक व्यूअर्स को समझे कि हर सेक्शन में थॉट प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। या इट इज। तो बेसिकली आप जो भी करते हो लाइफ में, उसके पीछे आपका पर्पस क्या है, रीजन क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप एक्टिंग करते थे, ऐसे कैसे आपने एक्टिंग छोड़ दिया, इतना अच्छा करियर था। तो मैं एक्टिंग के फील्ड में कभी एक्टर बनने नहीं गया था। मेरा इंटेंशन पहले से क्लियर था कि मुझे पैसा कमाना है। करेक्ट। तो जब मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी तो मैंने जंप किया। फैक्ट्री चल रही थी, वहां पे ऐसे लगने लगा यार इन-लॉज की 4 फैक्ट्रीज हैं, उसमें से एक फैक्ट्री का माइनर पार्टनर हूं। तो वो बाली सुग्रीव की तरह हो गया ना कि मैं अपने साले को तो कभी हरा ही नहीं पाऊंगा। करेक्ट। अगर मुझे 1 करोड़ कमाना है तो पहले 3 करोड़ कमाऊं, फिर बांटूं, फिर मुझे मिले। तो थोड़ा सा मैंने प्रपोज किया कि आई वांट टू शिफ्ट आउट, एंड माय मदर इन लॉ वेरी ग्रेशियसली एक्सेप्टेड। तो मैंने जो भी पैसा कमाया था वो उठाया और फिर दोबारा अपने पापा के साथ कपड़े के बिजनेस में आ गया। तो तब पापा का छोटा सा ही दुकान था, क्योंकि लॉसेस किए हुए थे पहले, तो दे हैड रिड्यूस्ड देयर साइज। मैंने ज्वाइन किया 2014 में। ओके। और तब मेरे पापा का कपड़े का टर्नओवर सालाना था 70 लाख रुपया। ओके। मैंने एक्सपेंशन शुरू किया, बड़ी दुकानें लगानी शुरू की, होलसेल, रिटेल सब कुछ करना शुरू किया। बाय 2020 मैं 50 करोड़ की साड़ियां बेच रहा था।
So from 70 lakhs to 50 crores Yeah, I could understand the jump. in a span of 6-7 years. तो इतना हम दोनों भाइयों ने और पापा ने मिलके मस्त ग्रो किया. उसके बीच में जीएसटी आया, उसके बीच में डिमोनेटाइजेशन हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, बट वी फेस्ड एवरीथिंग. एंड देन केम कोविड. कोविड सबके लिए झटका था, सबके लिए. और कुछ लोगों ने उसमें से बहुत अच्छा किया और कुछ लोगों का इतना अच्छा नहीं होगा. यही तो स्टोरी मुझे आपकी अच्छी लगती है, बिकॉज आई कुड रिलेट दैट स्टोरी, राइट, कि व्हाट डिड यू डिड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. करेक्ट. वेरी फ्यू पीपल डू इट. बहुत कम लोग हैं वो करते हैं. तो मेरा ये हमेशा मानना होता है सुधीर जी की लाइफ जब आपको रीअरेंज करने का मौका देती है ना, तो कर लेना चाहिए. वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कांस्टेंट एक्सेप्ट फॉर चेंज. एक्सेप्ट फॉर चेंज. एंड माय आइडिया इज व्हेनेवर यू गेट अ चांस टू चेंज इट. एब्सोल्युटली. हमेशा जब आप रीअरेंज करते हो ना, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ चुका होता है, आपका स्किल बढ़ चुका होता है, आपका नॉलेज बढ़ चुका होता है. यस. तो किसी भी चीज को अगर आप दोबारा बना रहे हो तो आप उसको बेटर ही बनाओगे. करेक्ट है. तो लाइफ जब अपॉर्चुनिटी देती है तो कर लो. परफेक्ट. कोविड में दुकानें बंद थी, रेंट की दुकानें थी, तो मकान मालिक को रेंट देना था. बहुत सारा पैसा सीसी से आया हुआ था, तो बैंक को इंटरेस्ट चुकाना था. 250 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे, तो उनको सैलरी देनी थी. और कैश फ्लो बंद अचानक से. जीरो मार्च- क्या नेगेटिव. नेगेटिव. खुद जेब में से देना पड़ रहा था ना. एक्चुअली 22 मार्च को जनता लॉकडाउन अनाउंस हुआ, और वो जो टाइम होता है ना, वो हमारा शादियों का सीजन शुरू होने का टाइम होता है. करेक्ट है. तो परचेज बहुत सारी हो चुकी थी, स्टॉक्स बहुत आ चुके थे, चेक्स मार्केट में थे, और जब तक समझ में आवे तब तक चेक्स क्लियर भी हो रहे थे. वी वर लेफ्ट विथ 5-7 लाख रुपीज इन आवर अकाउंट, और मेरी महीने की सैलरी 30 लाख रुपया थी. तो पहले वो ताली बजाया, थाली बजाया वो सब टाइम पास किया. लेकिन जब अप्रैल में आए और फर्स्ट वीक में सैलरी देने का टाइम आया, तब टेंशन आ गया. और फर्स्ट टाइम मैंने अपने पापा को प्रेशर में देखा. तो जिन्हें हम सेठ जी बोलते हैं, मालिक बोलते हैं, करेक्ट है. भाऊ बोलते हैं, जिन्होंने वो सब कुछ झेला है, और कभी भी उनके चेहरे के ऊपर वो ऐसे वो तो होते एक मराठी में बोलते हैं, एक चिंतेची रेष पण येत नाही, राइट. करेक्ट. लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल आर वेरी स्ट्रांग. और इन्होंने लाइफ देखी है ना. हाँ. छोटा बिजनेस भी किया है, बड़ा बिजनेस भी किया है, लेकिन कोविड ऐसा झटका था विच वॉज अनएक्सपेक्टेड. मेनली बिकॉज फ्यूचर अनक्लियर था कि ये खुलेगा नहीं खुलेगा, कैसे खुलेगा, किसी को कुछ नहीं पता था. कब खुलेगा. तो पापा टेंशन में थे, और मैंने एक बात रियलाइज की कि एक बिजनेसमैन का काम सिर्फ बिजनेस शुरू करना नहीं है, उसे संभालना भी है. करेक्ट है. उसे सिक्योर्ड रखना भी है, और टाइम के साथ साथ अपने आप को चेंज करना है. और मजे की बात बताता हूं, जैसे कोविड थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा था, मैंने देखा कि जिन लोगों के ना ई कॉमर्स बिजनेस है, जो डिलीवरीज दे रहे हैं, उनका काम चल रहा है, जोर से चल रहा है, अच्छा खासा, और हमारी दुकानें बंद हैं. तो मैंने सोचा यार इतना क्या डिफिकल्ट हो सकता है, चलो सीखते हैं. ये वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ऐप कैसे बनाते हैं, ई कॉमर्स में कैसे बेचते हैं, सीखते हैं. उसमें क्या, टाइम भी था. तो एक ऑनलाइन कोर्स खरीद लिया, और उसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया. परफेक्ट. बेस्ट पार्ट ये है कि उससे पहले तक मुझे डिजिटल मार्केटिंग का डर भी नहीं आता था. आई वॉज अ कंप्यूटर इलिटरेट. ऐसे ही कह सकते हैं हमको बेसिकली, क्योंकि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था 1994-95 में, तब 52 बच्चों में एक कंप्यूटर होता था. और उसमें जो सिखाते थे वो डॉस, वर्डस्टार, लोटस, वो कहाँ है आज किसी को नहीं पता, किसी को नहीं मालूम. और उसके बाद पूरी जिंदगी हमने सिर्फ इंटरनेट पे कुछ वीडियोस देखे, और ज्यादा से ज्यादा कुछ टॉरेंट्स डाउनलोड किए थे, और हम बिलिंग का सॉफ्टवेयर यूज करते थे. दैट्स इट. बाकी कंप्यूटर का कोई लेना देना नहीं. कोविड में डिजिटल मार्केटिंग सीखना जब शुरू किया, तब समझ में आने लगा कि यार ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें इतनी सारी चीजें अब डेवलप हो चुकी हैं. और जब आप डिजिटल मार्केटिंग में आते हो, तो सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे एड्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे वेबिनार के कॉल्स आते हैं. तो ऐसे ही किसी एक वेबिनार में मैंने हमारे टीचर सिद्धार्थ राजशेखर को देखा कि वो नॉलेज दे रहे हैं, और 90 मिनट में 1.5-2 लाख रुपया कमा रहे हैं. तो वहां पर मेरी घंटी बजी कि यार ये काम सही है. करेक्ट है. ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इतनी बातें तो मैं भी कर सकता हूँ. आराम के उसमें कौन सी साथ. बड़ी बात है. बातें करेंगे, नॉलेज देंगे, पैसा मिल रहा है, कोई इन्वेंट्री नहीं, कोई क्रेडिट नहीं, कोई सैलरीज नहीं, कोई ओवरहेड्स नहीं, बस एक कैमरा, लाइट, माइक लगाओ और काम चालू. करेक्ट.
तो मुझे वो बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा था. आई थॉट दिस इज वेरी इजी एंड गुड मनी. पर इतना इजी तो नहीं होता, राइट? वो तो बाद में पता चला ना. उस पॉइंट पे तो ऐसा था कि यार ये कितना क्या easy है. लोग हमेशा कहते हैं ना, अरे यार आधा घंटा बात कर ली, 1 घंटा बात कर ली, और इनटू मल्टीप्लाइड बाय लगेज कर लेते लोग, राइट? करेक्ट. तो आइडिया था कि चलो हम भी इस बिजनेस में आवे, लेकिन क्या सिखाऊं, मुझे तो कुछ नहीं आता था. दिमाग में बत्ती जली कि यार डिजिटल मार्केटिंग जो सीख रहा हूं यही सिखाता हूं. तो मैं इंग्लिश में सीख रहा था कोर्सेज. मैंने सोचा यार थोड़ा डिफरेंट करता है तो हिंदी में सिखाना शुरू करते हैं. तो मैंने लोगों को फ्री में हिंदी में डिजिटल मार्केटिंग सिखाना शुरू किया यूट्यूब पर. यू स्टार्टेड सर्विंग फर्स्ट. आई फर्स्ट स्टार्टेड सर्विंग बिकॉज रीजन है, आई वॉन्टेड टू टीच बट आई वॉज नॉट अ टीचर. आई वॉन्टेड टू ट्रेन, लेकिन ट्रेनिंग का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था. तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, कैसे होगा, विल पीपल रिसीव. तो हम कहते हैं ना कि हमें पहले प्रोडक्ट मार्केट फिट देखना पड़ता है. करेक्ट. तो मैंने अपने प्रोडक्ट को मार्केट के साथ टेस्ट किया कि चलो फ्री में देता हूं, तो कोई क्या कहते हैं ना, कमिटमेंट नहीं होगी. फ्री में सिखाया, लोगों को मजा आया. मैंने सिर्फ एक सिंधी दिमाग लगाया कि भाई रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, लाइव बैठो सीखो. लास्ट डे पे बोला किसको किसको रिकॉर्डिंग चाहिए, सबने बोला यस यस मी मी मी. मैं बोला 1000 रुपए में रिकॉर्डिंग दे दूंगा. करेक्ट. 20 सेशंस मैंने सिखाए हुए थे, 20 अच्छा. घंटे का मटेरियल. हाँ. एंड टू माय सरप्राइज उस रूम में करीबन 80-85 लोग बैठे थे जूम पर, एंड 72 पीपल पेड. क्या बात है, 90%. तो 72,000 रुपए जब मेरे अकाउंट में आए तो आई वॉज लाइक फ्लैबरगास्टेड. आई वॉज लाइक शिट, दिस वर्क्स. मतलब एक्चुअली ऐसा होता है, हमने भी एक्सपीरियंस किया. तो लोग तुम्हें पैसे देते हैं. वहां से फिर मैंने एक कंपनी बनाई डिजिटल आजादी नाम की, और ऑफिशियली डिजिटल मार्केटिंग सिखाना शुरू किया. यस. कटिंग इट शॉर्ट, आज 2026 में हम बैठे हैं, करीबन 35,000 स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग सिखा चुका हूं. यस. बिजनेसमैन को बिजनेस कैसे ग्रो करना है, ये मेरा अपना भी पैशन था. तो उसी पैशन से मैं उन्हें डिजिटल मार्केटिंग के रास्ते से ये सब कराता हूँ. और साड़ी के बिजनेस के साथ साथ अब डिजिटल आज़ादी भी चल रहा है. एंड बाय गॉड्स ग्रेस, बाय आवर टीचर्स ग्रेस, एवरीथिंग इज गुड. एवरीथिंग इज गुड. पैसा आ रहा है. चलो ठीक है, वेरी पावरफुल स्टोरी. इसको डिकोड कर लेते हैं, बिकॉज ये स्टोरी इंस्पायरिंग है ना. या लोगों को लगता है क्या संदीप भाई 35,000 लोगों को तुमने ट्रेन कर दिया, इमीडिएटली उनका दिमाग कैलकुलेट करता है मल्टीप्लाइड बाय. करेक्ट. और लेकिन टू रीच आउट हियर देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग एट द बैक एंड, फ्रंट एंड. ये जो आपका जो वायरिंग है ना, इधर का जो सिस्टम है ना, दैट सिस्टम नीड्स टू बी राइट. ट्रू. जिस दिन जब हम, बिकॉज विल गो टू ईच एंड एवरीथिंग राइट नाउ. हर वक्त आपने रिवायरिंग की है, हर वक्त आपने जो भी आपका सर्किट है ना, सर्किट को ठीक ठाक किया है. करेक्ट. हर वक्त. सबसे पहले हम लोग द फर्स्ट स्टोरी, जब आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, राइट? आपने मिस्टर पूना बन गए, एंड देन यू कंप्लीटेड एंड पापा की बिजनेस ज्वाइन कर ली, राइट? तो आपको क्या लगता है उस टाइम पे, जब छोटी पतरी की दुकान थी, छोटा सा था, 10 लाख रुपए थे, आपने 30 लाख रुपए की बिल्डिंग बना दी, 20 लाख रुपए का मटेरियल उसमें डाल दिया, एंड दैट वाज, वी कैन नॉट से इट्स अ फेलियर, बट दैट वाज अ स्ट्रेस बिल्डर, राइट? या तो आपके हिसाब से, इफ यू डिकोड इट राइट नाउ, बिकॉज ऑल द इयर्स यू हैव बीन अंडरस्टैंडिंग, राइट? डिकोड इट राइट नाउ. उस टाइम पे ऐसा क्या चीज की वजह से आपने इतना सारा खर्चा कर दिया विदाउट यू प्लानिंग, विदाउट यू अंडर, विद जस्ट ऐसा क्या किया उस टाइम पे जिसकी वजह से आपने इतना रिस्क ले लिया? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सुधीर जी. सी, दो चीजें हैं. एक है कि मैंने हमेशा नई नई चीजें क्यों की. नहीं, पहला, बिकॉज यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा लर्निंग है मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए. दैट लर्निंग इज सो पावरफुल. आई वॉन्ट वी टू रियलाइज दैट लर्निंग. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज गवर्निंग एवरीबॉडी. ट्रू. मेरी सोच ये है ना कि आपको क्या चाहिए जिंदगी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई? आम लोगों से बात करोगे तो वाई पे तो बाद में आता है, पहले व्हाट. क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? आई वांट मनी. मुझे पैसा कमाना है, मुझे अमीर आदमी बनना है. ये ना सिर्फ बातें होती है. हाँ, करेक्ट. एन एवरेज ह्यूमन बीइंग वांट्स टू वर्क हार्ड. वो भी. तो सबसे पहले तो मुझे काम चाहिए. करेक्ट. पैसा सिर्फ बोलने के लिए होता है,
और फिर पता नहीं क्यों अंदर ना एक वायरिंग का सर्किट गड़बड़ होता है कि वर्क इज इक्वल टू मनी। तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास लोग इसी में मर जाते हैं कि उन्हें लगता है काम है ना, बस तो मैं काम करूंगा, रोज सुबह उठूंगा, डब्बा लूंगा, ऑफिस जाऊंगा, रोज शाम को आऊंगा, मेरी सैलरी, मेरा इनकम, बस। परफेक्ट है। टोनी रॉबिन्स की भाषा में बोलते हैं कि सर्टनटी, इन लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो सर्टनटी है कि इतना होना चाहिए बस। मेरी रिक्वायरमेंट ग्रोथ है। मुझे हमेशा, मैं जहां भी रहता हूं बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाता हूं और फिर सोचने लगता हूं कि यार मुझे और चाहिए। करेक्ट। आई नीड मोर मनी, आई नीड मोर फेम, आई नीड मोर इनकम सोर्सेज, आई नीड मोर नॉलेज, मोर स्किल। तो मोर 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 परफेक्ट है संदीप जी, परफेक्ट है सर। ग्रोथ तो मुझे चाहिए, लेकिन उस टाइम पे जो साड़ी की दुकान पे हम लोग एक्सपेंशन किया, वो भी माइंडसेट आपका ग्रोथ था, बिलीफ सिस्टम, द इनर कोर बिलीफ वाज ग्रोथ। या शायद बचपन से लेकर आपने पापा को देखा था कि इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हुआ, तो शायद दिमाग में वो ग्रोथ का जो बिलीफ सिस्टम है ना, जो इनर वॉइस जो बोलते हैं ना, वो एकदम फिट बैठा है। करेक्ट। कोर बिलीफ जो बोलते हैं ना, फिट बैठा है। आपको लगता है कि उस टाइम पे ये कोर बिलीफ ने आपको फोर्स किया कि इमोशंस में जाके थोड़ा ज़्यादा सोचने का? बिकॉज होता क्या है कि जब इमोशनल हो जाते हैं ना, तो नॉर्मली हम लोग अपना जो डिसीजन है ना, डिसीजन इमोशंस की फेवर में लेते हैं। वो जो मेरी तो सोच ये है सुधीर सर कि डिसीजन हमेशा इमोशनली होता है। हाँ, लेकिन डिसीजन इमोशंस में जाएंगे ना, तो हम लोग ये ऐसा जो हम लोग गलती नहीं कर सकते, बिकॉज जब भी हम लोग कुछ करते हैं ना, वो अच्छा होने के लिए ही करते हैं। कोई ऐसा नहीं बोल सकते नहीं बुरा होने के लिए करें। उस टाइम पे इमोशंस में जाके हमने शायद वो डिसीजन ले लिया और विदाउट एनालाइजिंग हमने वो एक्सपांशन कर दिया। सर प्रॉब्लम था कि हमारे पास ना फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं था। नहीं, वो तो है ही संदीप जी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उस टाइम पे जब मैं शुरुआत की थी, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम 10 लाख से 50 लाख का हम लोगों ने एक्सपेंशन किया। चलो ठीक है, सीसी मिल रहा था, लेकिन विदाउट एनी कैलकुलेशन वी वेंट इनटू एन इमोशंस, विदाउट कैलकुलेशंस। अगर इमोशंस नहीं होते ना, आप कैलकुलेट करते। तो बेसिकली हर एक बिजनेसमैन को ना झटका कब बैठा, मेरे को बहुत झटके बैठे हैं एज अ बिजनेसमैन, बिकॉज इमोशंस में जाके कोई निर्णय लेते हैं ना, तो इमोशंस गो अप, इंटेलिजेंस गो अप, बुद्धिमत्ता एकदम जीरो हो जाती है। करेक्ट। एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी मेक अ रॉन्ग मिस्टेक। सो मुझे क्या लगता है, डू यू एग्री विथ मी कि अगर किसी को बिजनेस करना है या फिर ग्रोथ करना है, सक्सेस चाहिए। और सक्सेस की व्याख्या ये नहीं कह सकता कि सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही सक्सेसफुल होता है। ऐसे कई सारे लोग अपने अपने हिसाब से सक्सेसफुल है, उसकी थॉट वही है। इमोशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनीबडीज लाइफ। 100%। तो कैन यू गिव मी सम मोर एग्जांपल्स ऑन योर लाइफ की इमोशंस में जाके हम लोगों ने गलतियां कौन कौन सी की, और ऐसे कौन से पॉइंट है जहां पे आपने इमोशंस को पकड़ लिया एंड देन यू सेड नो नो नो, दिस इज नॉट अ राइट टाइम, मूव इट, एंड देन यू रियलाइज उस टाइम वो नहीं किया होता तो अच्छा था, नहीं किया वो अच्छा हो गया। ओके, दैट बिकम्स रिग्रेट। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग मच इन माई लाइफ, बट आई एग्री टू दिस पॉइंट कि इमोशंस की वजह से आप डिसीजन तो ले लेते हो। करेक्ट। अब उस डिसीजन का जो सक्सेस है ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब एक्टिंग में आने का इरादा किया तो ये मेरा डिसीजन था इमोशनल, क्योंकि मैं चार्ज्ड अप था तब, सेल्फ वर्थ प्रूव करनी थी कि मैं कुछ कर सकता हूं, ये प्रूव करना था। जब बिजनेस को एक्सपैंड किया तब ऑब्वियसली ग्रोथ करना था, क्योंकि अब बेटा आ गया है, डैड वांटेड टू एक्सपैंड, भैया वांटेड टू एक्सपैंड, तो चलो करते हैं। तब फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं था, ये नहीं समझ में आता था कि सीसी का इंटरेस्ट कितना होगा, और अगर हमारा जो फ्लोर स्पेस है वो 800 स्क्वायर फीट से 2400 स्क्वायर फीट कर रहे हैं, तो बिजनेस तिगुना थोड़ी हो जाएगा एक दिन में। करेक्ट, दैट्स एन बिजनेस इमोशनल तो पॉइंट। आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेगा, ये तब समझ नहीं आता था। दैट्स इमोशनल पॉइंट, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मेक अ मिस्टेक हियर। यस। दैट्स व्हाई मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि अंडरस्टैंड द रियल लाइफ स्टोरीज। When you go into an emotions, then most of the time things become wrong. Because उस टाइम पे हर वक्त प्रैक्टिकल देखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई ऑल्सो बिलीव इन, आई ऑल्सो देयर विथ यू कि रिग्रेट आप नहीं रखते, राइट। मैं हमेशा कहता हूँ ये मगज़ है ना, ये मगज़ हमेशा खाली रहना चाहिए। मीन्स वॉट कि अगर एक चीज़ से गलती हो गई, देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग इनटू रिग्रेट, राइट। फाइंड आउट व्हाट यू लर्न एंड जस्ट कंटिन्यू विद इट। बस यही तो चीज़ स्कूल में पढ़ाते नहीं है, और जिंदगी में यही तो चीज़ है। मेन प्रॉब्लम वही होता है, एंड दैट इज वेयर मोस्ट पीपल फेल। उनका एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है, उनका हार्डवर्क करने का
तरीका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो उसका जो सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग को कंट्रोल कैसे करते हैं। True. एंड आई सी वेरी स्ट्रांगली सी संदीप जी कि आपने वो सराउंडिंग को कंट्रोल तगड़ा कर दिया। वन ऑफ द थिंग विच आई ऑलवेज believe in, and I saw that in your entire journey. There's something which is called as listening to an unsaid thing in a life. Mhm. Means what? कि अगर कोविड आ गया, कोविड आने के बाद आपने दुनिया को देखा, दुनिया को सब कुछ लग रहा था, दिख रहा था कोविड है, बंद है, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आपके दिमाग में ना देयर इज समथिंग अनसेड इन द मार्केट, उसको पकड़ लिया। वो कैसे पकड़ लिया कि चलो ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, कोई और अगर कमा रहा है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर उस टाइम पे अपने खुद के अनसेड को पकड़ा नहीं होता कि नहीं ये जो चीज है मैं ये कर सकता हूं, तब जो आपकी अगली वाली जर्नी नहीं होती। True. सो इट्स ऑल अबाउट यू ट्राइंग वेरियस एस्पेक्ट। जर्नी देखिए आपका, राइट? कहाँ पे डॉक्टर बनना था, कहाँ पे फार्मासिस्ट, दुकान डाली क्या अब तक? नहीं, आज तक नहीं, लाइसेंस ऐसे ही पड़ा है। वो तो फिर ड्रीम क्या बकेट लिस्ट में होगी, राइट? नहीं नहीं नहीं, अभी कोई नहीं भी करना। धंधा 1 करोड़ के नीचे का नहीं करना है। ओके, गुड। तो ये जो चीज है ना, यू स्टार्ट ऑलवेज ट्राई टू केप्ट लिसनिंग टू योर अनसेड, कोई बिकॉज वी हैव बीन देयर फॉर लॉन्ग टाइम, राइट? वी अंडरस्टैंड Yeah. द हाउ यू थिंक, हाउ यू बिहेव, हाउ यू एक्ट। मैं हमेशा दिखा रहा ही इज ट्राइंग टू गेट इनटू दिस, राइट? और ये अनसेड बहुत पावरफुल होता है, बिकॉज लोगों को ना प्यार से आराम के साथ सुनने की आदत ही नहीं है। True. और खुद की सुनने की तो आदत ही नहीं है। जो खुद की सुन के करते हैं मनमानी करते हैं, लेकिन एनालाइजिंग यू योरसेल्फ, अंडरस्टैंडिंग यू योरसेल्फ, देन यू डू इट, दैट पावर ऑफ सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। True. सेल्फ टॉक अगर आप खुद के बारे में देखेंगे, हर एक जर्नी में ना, हर एक जंप में, हर एक पिवट में सेल्फ टॉक हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Yes. क्या लगता है आपको? It has. राइट? Yeah. बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज, इस दुनिया में आपका प्रॉब्लम आपके सिवा कोई सॉल्व कर ही नहीं सकता। नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन चेंज यू एक्सेप्ट यू। True. और यही तो चीज़ मैंने आपके ये पूरे जर्नी से देखा है। Yeah. जर्नी में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रिलेशनशिप्स। उसके बारे में आपका क्या कहना है? 2 तरह के होते हैं, एम्पावरिंग, डिसएम्पावरिंग। हमारी लाइफ में ना हमेशा कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, करेक्ट। मेनली 3, आपके माँ बाप और आपका टीचर। ये 3 ही लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे बेटर करो, बाकी कोई नहीं चाहता। आपका भाई, आपकी बहन, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, प्यार मोहब्बत, रिस्पेक्ट, ऑनर, वो सब होता है, बट इनर कोर एलिमेंट जो होता है ना, वो हमेशा कॉम्पिटिंग का होता है। फॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में मेरे पास एम्पावरिंग रिलेशनशिप्स बहुत थे, वेरी नाइस। और मैंने उन्हें हमेशा कैपिटलाइज किया। तो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइज किया? Capitalize- लोगों को क्या लगता है बाहर कि रिलेशनशिप के अगर कैपिटलाइज कर देना तो रिलेशनशिप का गैर फायदा ले लिया। लोगों के हाँ. दिमाग में होता है ना, त्याचा जास्ती तू उपयोग करून घेऊ नको, सॉर्ट ऑफ थिंग्स व्हिच इज देयर इन अ बिलीफ सिस्टम इन अ वेरी रॉन्ग वे। करेक्ट। तो कैपिटलाइजिंग या मैनिपुलेशन, ये शब्द जो है ना, इसको नेगेटिव कॉनोटेशन है, हाँ. पर ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट द This is फैक्ट। व्हाट आई मीन बाय कैपिटलाइजिंग इज कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कोई करोड़ों की जायदाद नहीं रखी। माई डैड वॉज अ वेरी सिंपल मैन, माई मॉम इज अ हाउस वाइफ, लेकिन उन्होंने कभी मुझे एक्सपैंड करने से रोका नहीं। दायरा बंद नहीं किया। तो मुझे ये बहुत पहले लाइफ में समझ में आ गया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी होगी अपने लाइफ की। और मेरे पापा को जब जब मैंने प्रपोज किया कि ये करना है, तो बोलते थे बिंदास कर, क्या टेंशन है, मैं हूं तेरे साथ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अपना तो धंधा है ही, और कुछ नहीं तो कपड़े का बिजनेस करेंगे। आइडिया ये है सर कि रिलेशनशिप्स में ना आपके पास एम्पावरिंग लोग होते हैं, क्या आप उन्हें कैपिटलाइज कर पाते हो? क्या आप उस रिलेशनशिप को संभालते हो? क्योंकि जैसे ही हमारे पास थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा कैलिबर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो हमें ऐसे लगता है कि यार ये सब तो क्या ही है, मैं कौन हूं, वो आ जाता है, ईगो आता है। ईगो आ जाता है।
और जैसे ई गो है ना, तो उसका एक्चुअल फुल फॉर्म इज इकोनॉमी गो। करेक्ट है, एकदम वहाँ पैसा परफेक्ट चला है, जाता है। एकदम परफेक्ट है। डिसएम्पावरिंग रिलेशंस भी होते हैं। होता है, हर एक लाइफ में होता है। तो मैंने एक्चुअली एजुकेशन की फील्ड में आने के बाद समझा कि यार ये लोग जो है ना, ये एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं ना, जो हमेशा आकर आपको नेगेटिव बातें बताते हैं, पता है इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, ये कमीना, वो चुड़ैल, यही सब कुछ चलता है। होता क्या है, उन्हें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है बिकॉज यू आर लिस्निंग, लेकिन वो जाने के बाद आपकी कॉग्निटिव एनर्जी डाउन हो जाती है। करेक्ट, क्योंकि वो पूरी नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई। तो मुझे जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैंने हैंड पिक किया। तो जब वो कॉन्सेप्ट मुझे कोई बता रहा था, तो जैसे अभी जैसे ऑडियंस सुन रही है ना, तो दिमाग में वो आदमी का पिक्चर आता है कि अरे यार मेरी लाइफ में ये साला नेगेटिव है। उन लोगों को मैंने निकाल कर बाहर कर दिया। परफेक्ट। तो इट वॉज पेनफुल। या इट और इज, कुछ लोगों ने उसके लिए मुझे नाम भी रखा कि यार ये आजकल बहुत हीरो समझ रहा है खुद बहुत को। शाना बन गया, बहुत शाना बन गया टाइप, राइट। मैंने अपने दिमाग में एक ही बात बिठाई कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी है, 2-4 लोगों को कम जानूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड माई जॉब इज नॉट टू सेटिस्फाई एवरीवन। पर हम वो कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, बिल्कुल। अब तो- होता, सॉरी, कमिंग टू रिलेशनशिप्स, आई एम जस्ट एंडिंग इट, कि आपकी लाइफ में वो कौन से रिलेशनशिप्स हैं जो आपकी ग्रोथ में अपनी हैप्पीनेस देखते हैं, इनको आइडेंटिफाई करके कैपिटलाइज करना जरूरी है। एट द सेम टाइम वो रिलेशनशिप्स जो आपको डाउन ला रहे हैं, वो उनको कैंसर की तरह ऑपरेट करके निकाल देना होशियारी है। परफेक्ट है, बिकॉज ये जो डिसएम्पावरिंग रिलेशनशिप्स है ना, ये अपना टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ खा जाते हैं। ट्रू। बिकॉज इन्हीं की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम हो जाती है, एंड दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ऑन सक्सेस। 100%। और दूसरी जगह ये भी कहते हैं ना कि पॉजिटिव लोगों के साथ हो। पॉजिटिव इज द मोस्ट ओवररेटेड वर्ड। अब पॉजिटिविटी ने मैं करूंगा ऐसा करने से सिर्फ असेल हरित देईल खाटल्यावर ऐसा कुछ होता नहीं ना। ऐसा कुछ यू हैव टू प्रिपेयर इट, यू हैव टू मेक श्योर यू आर रेडी फॉर इट। वो कहते हैं ना कि हमारे मेंटर ब्लेयर सिंह साहब हमेशा कहते हैं, राइट, इफ यू रियली वांट टू गो ऑन द स्टेज, बेटर प्रिपेयर। या अगर एक चीज 100 बार प्रैक्टिस करने के बाद व्हेन यू आर देयर ऑन द स्टेज यू आर प्रिपेयर्ड, राइट। करेक्ट। बट दैट इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इसको नहीं जानते बिकॉज अनफॉर्चुनेटली संदीप भाई, स्कूल में ना हमको सिर्फ पढ़ाई, मार्क करो, दुनिया भर की चीज़ें, ये सब की चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस कर दिया। और स्कूल का सबसे डेंजर चीज़ है, स्कूल ने, पढ़ाई ने, टीचर ने, साला एग्जाम में ना हमको पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन का पैटर्न ही बंद कर दिया। सी, लुक एट योर लाइफ राइट नाउ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विजुअलाइजेशन which has empowered you to take that strong steps. लेकिन हम अगर रियलिटी देखते हैं लाइफ की, हम लोग जब बचपन में पढ़ाई चालू कर दिए ना, तो एप्पल देखा हम लोगों ने, एप्पल देखा, विजुअलाइज किया, ए फॉर APPLE, ऐसा एप्पल करके हमने ऐसे माना नहीं कि यार इसको एप्पल कहते हैं। नो, हमने देखा एप्पल को, इसको एप्पल कहते हैं, बार बार देखा, विजुअलाइजेशन में फिट हो गया कि इसको एप्पल कहते हैं। 4th स्टैंडर्ड तक आ गया, 5th आ गया, 7th आ गया, तो फिर हमको मार्क्स के बारे में डिटेल में बताना चालू कर दे कि अगर जितने मार्क लाओगे उतना तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, राइट। एवरीबडी, राइट, गो टू स्कूल, गेट हाई स्कोर, हाई मार्क्स, जितना ज़्यादा डिग्री अच्छा उतना सक्सेस की रेशियो ज़्यादा अच्छा। उसकी वजह से क्या हो गया कि हम पढ़ाई करना चालू कर दिया, मार्क्स लाने के चक्कर में ये सोचना बंद कर दे कि इससे होने क्या वाला है। See, looking at your life, every time I see there was a perfect visualization to make money, visualize to do better than the current factory right now. True. Visualization to take the sari shop to a next level right now. अब दुनिया में प्रॉब्लम क्या है कि सबको चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, लेकिन मैं जब फाइनेंशियल फिटनेस में लोगों को पूछता हूँ ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स व्हाट, तुम्हारे लिए क्या है, 70-80% लोगों की बोलती बंद हो जाती है। 20% लोग तो ऐसे कुछ ऐसे मेरे को फॉरेन जाना है, मेरे को ऐसे करना है, 5 करोड़ चाहिए, दैट इज नॉट क्लियर। तो उनका टारगेट इज ठीक नहीं होता। एंड दैट इज व्हाट आई सॉ कि एवरी टाइम संदीप भाई आपने वो आपका विजुअलाइजेशन का चार्ट एकदम परफेक्ट रखा है, राइट, एंड दिस वेरी पावरफुल। सी, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। आप कितने एजुकेटेड हो दैट इज नॉट गोइंग टू डिफाइन अ सक्सेस फॉर यू।
आपके दिमाग में आप सोचते क्या हो, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फाइनेंशियल फिटनेस इज ऑल अबाउट psychology of money and success. It's not about making money. 100%. It's absolutely not making money. And that's why I got very inspired with the flow, with the journey, which I've seen Mileba, right? Yes. And हर time, see, बड़ा ड्रीम करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ड्रीम करना सिर्फ गुनाह है, राइट? हाँ, काम नहीं करना सबसे बड़ा पाप है. हाँ, तो काम तो करना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में जितना काम करेंगे उतना तगड़ा है, पावरफुल है. दैट्स वेरी 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 क्रूशियली इंपॉर्टेंट. Okay, now let's come down to very very powerful question. See, ऐसा कहा जाता है ना कि it's not about how much money you make, it's always about how well you manage your earned money. True. Right? जब शुरुआत में आपने एक दो बार बोला कि फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रॉब्लम है आपके जीवन में, शुरुआत का पीरियड जब मनी वाज कमिंग इन बट वो इतना कुछ अच्छा चल नहीं रहा था. एनालाइज दैट स्टोरी. And now when you know everything, आपने manage कर दिया है, what role financial education or financial literacy plays in anybody's life, whether you're doing business, job, professional हो, कोई भी हो? मेरे पास ना इसके दो जवाब है. एक गरीबों का जवाब है और एक अमीरों का जवाब. क्या बात है, देखो गरीबों का जवाब और अमीरों का जवाब कुछ अलग अलग चीजें भी होती है. Let's learn from you. तो पहले गरीबों वाला समझाता हूँ. गरीबों वाला जवाब ये है कि क्योंकि मदर फादर को हमेशा स्ट्रगल करते हुए देखा था ना, तो हमेशा ऐसे लगता था कि पहले अन्न वस्त्र निवारा इंटरनेट दवाई जो बेसिक नीड्स है ना ये हो जाए. तो वो मैस्लॉस लॉ बोलते हैं ना, वैसा है. फिर सेकंड लेवल पे ऐसे लगता था कि यार थोड़ा कैश होना चाहिए, थोड़ा सोना होना चाहिए, थोड़ा म्यूचुअल फंड, थोड़ा शेयर, थोड़ी सिक्योरिटी इंश्योरेंस वगैरह होना चाहिए, मेडिक्लेम होना चाहिए. फिर ऐसे लगता था कि ये सब हो जाएगा तो हम घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, वेकेशन करेंगे और ये. तो इतनी ही सोच थी, इसके आगे की हमारी सोच ही नहीं थी. तो एक गरीब इंसान जब स्ट्रगल करता है पैसे को लेकर, तो क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं होता फाइनेंशियल, तो वो इसके आगे विचार ही नहीं कर सकता. और मेरी हमेशा ये सोच होती है कि एक अगर बिल्डिंग है 20 माले की, आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो तो आपको ना एक सर्टन 15-20 मीटर का एरिया दिखाई देता है. जैसे जैसे आप उस बिल्डिंग में ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपको दूर का दिखाई देना शुरू करता है. बराबर. तो आइडिया इज कि अगर बड़ा विजुअलाइज करना है तो आपको ऊपर भी जाना पड़ता है. करेक्ट. एकदम से आप 100 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ का विजुअलाइजेशन करोगे तो इट डज नॉट वर्क. नेवर. इट हैज टू गो स्टेप बाय स्टेप. तो ये गरीबों वाला जवाब है. अब अमीरों वाला जवाब देता हूं जो आज मुझे पता चला है. आज मुझे ऐसा लगता है कि पैसे बनाना इज द मोस्ट इजीएस्ट वर्क इन दिस वर्ल्ड. परफेक्ट. बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर अटक जाते हैं कि हमारे पास ना स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं है, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बैंक बैलेंस नहीं है, जमीन होनी चाहिए थी, गोल्ड होना चाहिए था. दिस इज ऑल बुलशिट. ऑलवेज इन अ ब्लेम गेम, राइट? अगर आपके पास पैसा कमाने का आइडिया है तो पैसा लगाने के लिए लाइन से लोग खड़े हैं. परफेक्ट. मतलब लिटरली आज आप भी, मैं भी, और लगभग जिसके पास आज मानकर चलो 1-2 करोड़ रुपया पड़ा है, वो हर कोई यही सोचता है कि मैं कहां पर इन्वेस्ट करूं, किसको बैकिंग दूं, कहां पर पैसा डालूं कि मुझे और पैसा मिले. परफेक्ट. तो अब ये सोच आ गई है कि मनी इज वेरी इजी, ऑल यू नीड इज अ वर्केबल आइडिया. क्योंकि सोच वाली आइडियाज तो बहुत आती है, लेकिन जो एक्चुअली प्रैक्टिकली काम करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट. तो वो जो कहते हैं ना कि पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, एक तगड़े आइडिया की जरूरत होती है, राइट? एक पिक्चर का डायलॉग है और एक तगड़े करने वाली की जरूरत. ऑब्वियसली वो तगड़े आइडिया आ गया तो करने वाला भी मिल जाता है ना. यहाँ पे एक मैंने और एक चीज देखी है, जैसे काफी सारे लोग हमको हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, राइट? हमने 35,000 लोगों को ट्रेन कर दिया, हमने भी 20-25,000 लोगों को ट्रेन कर दिया. लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, बट आई हैव सीन अ वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर. लोग आते हैं, सीखते हैं, द टू डिफरेंट वेज, राइट? सीखते, इम्प्लीमेंट करते, पैसा आ जाता है. आपने भी कई काफ़ी सारे लोग देखे जिनके पास से हमने सीखे हैं, उनकी भी बात यू विल एनालाइज इट. अब क्या है, जब वो हम लोग सीखते हैं ना तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं. इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर वो जो नीड्स, एस्पिरेशन, डिज़ायर्स है ना उसके ऊपर जाते हैं हम लोग. बिकॉज अन्न वस्त्र निवारा थोड़ी देर पहले बताया, वो तो हो ही जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे. बट
knowingly unknowingly, because we know much more better than some other people, ego comes into picture, because the ego actually crushes people. So handling the ego is very very important at any given point in time. तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके साथ नहीं, किसी और के साथ भी, राइट, कि आई हैव रीच टू अ स्पेस, एक लेवल तक पहुंच गया हूं मैं और मुझे मालूम है कि आई एम बेटर देन अदर पीपल, एंड देन आई स्टार्टेड बिहेविंग इन अ डिफरेंट पैटर्न ऑल टुगेदर, एंड समथिंग विच हैपन्स, यू एक्चुअली गो डाउन टू एन असेंशन. जहां पे था अचानक से मैं एकदम नीचे चला गया. कई बार होता है सर, और मैं दूसरों की बात क्यों करूं, मेरे साथ कई बार हुआ है. सबके साथ होता है. अगर कोई बोलता है ना कि मेरे साथ नहीं हुआ तो झूठ झूठ बोल बोल रहा है. रहा है. आइडिया ये है कि जितना आप अपना कैलिबर बढ़ाओगे, अपनी इनकम बढ़ाओगे, अपनी वेल्थ की स्टेटस बढ़ाओगे, उस हिसाब से आपका बिहेवियर चेंज होता है. और मेरा कहना है कि होना भी चाहिए, करेक्ट है. क्योंकि आप एज अ पर्सन अलग बनते जा रहे हो. आज से 10 साल पहले का संदीप और आज का संदीप अलग है, और मे बी 10 साल बाद का और अलग होगा. अलग होगा. सो बिहेवियर चेंजेस. होता यह है कि विथ मनी यू स्टार्ट ऑसिलेटिंग एट अ हाई एनर्जी. आप डिसीजंस फास्ट लेना शुरू करते हो, करेक्ट है. आप फास्ट बात करना शुरू करते हो, योर आइडियाज बिकम मोर फास्ट. यू स्टार्ट ट्रस्टिंग योर आइडियाज. तो ऐसा नहीं कि पहले आइडियाज नहीं थे, लेकिन पहले आया आइडिया गया आइडिया, ठीक है. अभी क्या होता है, आइडिया आया तो चलो इसको बैकअप करते, इसको काम पे लगाते, इस पे पैसा लगाते, एफर्ट डालते, देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा. इन हाई एनर्जी स्टेट कोलिजन होता है. कभी कभी कुछ गलत निकल जाता है मुंह से, कभी कभी एरोगेंट बिहेवियर हो जाता है, क्योंकि जितनी आप में पोटेंशियल होगी ना, उतना आपका इमोशनल कोशंट जो है वो हाई हो जाता है. करेक्ट है. एंगर कम्स इन, रेज कम्स इन, फ्रस्ट्रेशन कम्स इन, स्ट्रेस कम्स इन. कई हर एक बार लेवल गलती के हो जाती है, प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं. हर एक लेवल के प्रॉब्लम्स अलग अलग. प्रॉब्लम्स अलग होते हैं. तो मे बी मेरे पास जब पैसा कम था तब मेरे पास पेशेंस बहुत ज्यादा था. तो ऐसे अब लोग बोलते हैं कि अब इसके पास पैसा ज्यादा है तो अब इसका पेशेंस कम हो गया, अब ये चिड़चिड़ा हो गया है, या ये हो गया वो. आइडिया ये है ना सर कि अब ऐसे लगता है कि मैं क्यों सुनूं किसी की, क्यों मैं कॉम्प्रोमाइज करूं. एक सर्टन चीज सर्टन तरीके से चाहिए तो चाहिए. आज मेरे टाइम की MVOT हम निकालते हैं, मनी वैल्यू ऑफ टाइम निकालते हैं. एब्सोल्युटली. तो मैंने अपना निकाला तो मेरा 1 घंटे का 8,000 रुपया बनता है. तो अगर मैं 8 घंटे काम कर रहा हूं तो 64,000 रुपया मेरा दिन का निकलना ही चाहिए. तो अगर कोई मेरा 20 मिनट वेस्ट कर रहा है तो मेरे दिमाग में कैलकुलेशन होता है, यार व्हाई एम आई सिटिंग हियर. तो फिर मैं वहां से निकलता हूं विनम्रता से. आई एम नॉट एरोगेंट, मैं कुछ उसे गलत नहीं बोल रहा हूं, बट देन आई स्टार्ट अवॉइडिंग थिंग्स. Yeah, because there's no point in putting the time where we just a waste of time. करेक्ट. Right. अब किसी का बर्थडे है, किसी का रिलेटिव है, किसी का 12वां है, किसी का 14वां है. आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन पहले मैं ऐसे ऐसे लोगों की मैयत पे जाता था जिन्हें पहली बार मैं उनकी डेथ बेड पर ही देख रहा हूँ कि भाई इसका वो रिलेटिव है, उसके यहाँ पे जाना है तो गए. हाँ, तो यहीं पे ना रिलेशनशिप जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी ना, दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. या सी लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंस इन अ लाइफ कि हमको किसी को जाके मिलना है, और इसका हमारे सक्सेस के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट होता है नेगेटिव. लाइक आपने बोला कि नहीं नहीं यार, पहली बार उसको मैं डेथ बेड पे देख रहा हूँ, तो ठीक है वो अलग होता है. लेकिन ऐसे कितनी बार होता है ना कि हमको किसी को जाके मिलना है, लेकिन हम बहुत बिजी हो गए, मिल नहीं पा रहे, राइट. और अचानक से समझ में आता है कि ओ शिट, अभी वो नहीं है. सो दैट काइंड ऑफ एन रिग्रेट रिमेन्स इन अ लाइफ. और ये तो बहुत बड़ी बात कर दी, ऐसा बहुत रेयरली होता है. लेकिन हमारे जीवन में काफ़ी सारा माइंड में क्राउड होता है ना, हमेशा वो कॉन्सर्ट एक ही जगह पे नहीं, कंप्लीट हम डीफोकस्ड एरिया में काम करते थे. इतने सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है. एंड आई फील, जैसे आपने बोला ना कि टाइम किसी ने 20 मिनट मेरा ले लिया, तो 20 मिनट में मैं और कुछ कर सकता था, तो आई पोलाइटली लीव फ्रॉम हियर. लेकिन हमारे जीवन में ऐसे कितने सारी चीज़ें होती है कि जहाँ पे ये अनफुलफिल्ड चीज़ें हैं. छोटी छोटी बात करता हूँ मैं. लाइक फॉर एग्जांपल, किसी को आपने प्रॉमिस किया था कि मैं मिलता हूँ, फ़ोन करता हूँ, नहीं किया है, राइट. फॉर एग्जांपल, आपकी गाड़ी जो है ना, देखिए बहुत दिन से आपने क्लीन नहीं किया है, तो वो भी तो दिमाग का साला क्लीन करना है, कितनी दिन से नहीं कर रहा है. कबर्ड, ब्रोकन आइटम्स,
बीवी कुछ प्रॉमिस किया, बेटी को प्रॉमिस किया था मैकडोनल्ड्स परसों पक्का जाएंगे, लेकिन हम इतने बिजी हो गए कि परसों अभी आए नहीं. शी ऑलवेज रिमाइंड्स यू पापा कब जाएंगे. तो दैट इज देयर इन द माइंड, राइट. ऐसी कितनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती रहती है, एंड आई फील कि दैट दोज अनफुलफिल्ड एक्टिविटीज ऑल्सो किल अ लाइफ, किल अ टाइम. यस इट डस. एंड उसको बार बार क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है. हाँ, तो अब मैंने एक स्ट्रैटेजी इसमें इवॉल्व की है कि मैं शेड्यूल करता हूँ चीज़ों को, और अगर मेरे शेड्यूल में वो नहीं है तो वो नहीं होगा. सो कमिटमेंट देना मैंने कम कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल, किसी से कह दिया कि भाई मैं आपको फ़ोन करूँगा, तो इमीडिएटली वो शेड्यूल में आ जाता है कि इस दिन पे इतने बजे इसको फ़ोन करना है. नहीं तो मैं कमिट ही नहीं करूँगा. हाँ, लेकिन आप एकदम प्रोफेशनल एरिया की बात कर रहे हैं. इवन इन पर्सनल स्पेस. हाँ, पर्सनल, लेकिन घर की बात करते हैं ना हम लोग. पापा को बोला था, मम्मी को बोला था, बेटी को बोला था, ये तो थोड़ी ना लिखते हैं हम लोग. दैट ऑल्सो किल्स टाइम दिमाग में. रियलाइज दिस. एक्चुअली आप मुझे पागल कहोगे, लेकिन मैं वो भी लिखता हूँ. क्या बात है. सो दैट इज दैट काइंड ऑफ एन, क्या कहते हैं उसको, दैट काइंड ऑफ एन कमिटमेंट इज नीडेड इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल. किसी भी चीज, कोई भी. या 100%. तो जैसे मैंने एक शेड्यूल बनाया है कि सैटरडे को मैं काम नहीं करता, और सैटरडे को शाम को 3-4 घंटे का पीरियड जो है वो मेरी बेटी के लिए डेडिकेटेड होता है. परफेक्ट. और फिर मैंने ये उसे कम्युनिकेट किया है कि पापा मंडे टू फ्राइडे टाइम नहीं दे सकते, सैटरडे इवनिंग व्हाट एवर यू से. तो मॉल जाना है, पिक्चर जाना है, शॉपिंग करना है, कुछ नहीं, घर पे बैठकर क्ले डो खेलना है, जो भी करना है, योर टाइम. वैसे ही मम्मी पापा को संडे मैंने सुबह ब्रेकफास्ट दे दिया है. तो मेरी मम्मी को सत्संग बहुत पसंद है, मैं नहीं कनेक्ट कर पाता, लेकिन वो 1-1.5 घंटा चुपचाप, क्योंकि जब तक मम्मी है तब तक टाइम देना है, कि बाद में ये ना फील हो कि यार मैंने इनको टाइम नहीं दिया. तो मैंने ना ऐसे एलोकेशंस करके रखे, कंपार्टमेंट्स करके रखे, और उसको ना हैबिट बिल्ड की है. सी आई ऑल्सो बिलीव कि आपकी लाइफ में ना आप वो चीज बहुत अच्छे से करोगे जिसकी आप हैबिट बिल्ड करोगे. हैबिट क्रिएट्स हैबिट. इट्स ऑल अबाउट हैबिट. हैबिट आइदर दे मेक यू और दे ब्रेक यू. यस. और मजे की बात यह है कि हैबिट है ना, दोनों जगह पे कंपाउंड होता है. सिर्फ पैसा कंपाउंड नहीं होता, दोनों जगह पे हैबिट कंपाउंड हो जाता है. अगर अच्छी चीज करते जाओगे तो दैट कीप्स ऑन कंपाउंडिंग. नेगेटिव चीज करते हो दैट कम्स ऑन कंपाउंडिंग नेगेटिव. ट्रू. सो सक्सेस पाना है तो जैसे व्हाट यू राइटली सेड, परफेक्टली नेल्ड इट, इट्स ऑल अबाउट द हैबिट्स. एंड हैबिट्स के लिए सबसे पहले आपको जो रीवायरिंग है ना, वायरिंग है, उसको रीवायरिंग करना बहुत ज़रूरी है. तो वहीं से तो आ जाता ना पूरा. सुधीर जी, रीवायरिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन एक्चुअली इसकी जो शुरुआत है ना वो ट्रूथ से होती है. Absolutely. सत्य से होती है. Absolutely. तो जहाँ से ये पॉडकास्ट हमने शुरू किया था, एक बार दोबारा उसी पॉइंट को टच करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको सिर्फ काम करना है. वो बोलने के लिए बोलते हैं मुझे पैसा कमाना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर रहा है फॉर सर्टन अमाउंट ऑफ मनी. लेकिन अगर वो अपनी लाइफ में ज्यादा पैसे चाहता है, ज्यादा यानी ग्रोथ चाहता है, तो उसको ये सोचना बहुत जरूरी है कि वो अपने दिन में ऐसा क्या कर रहा है जो उसका स्किल, नॉलेज या एक्सपीरियंस बढ़ा रहा है. और स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ाने के बाद वो स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस से लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं. करेक्ट. ट्रू. बिकॉज मनी इज purely a result of actions you take in your life. 100%. And those actions which is taking, you're giving a value to it. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हर एक के दिमाग में जो होता है ना, कि हर चीज़ से एक परसेप्शन होता है ना, हर एक चीज़ से एक चश्मा, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ये इधर काम करेंगे तो ये अच्छा होगा. अभी कोविड के टाइम पे जिन्होंने वेट किया ना कि नहीं मैं तो फिजिकल सेमिनार करता हूँ, वेट करूँगा, सब मर गए. अब अभी भी जो लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं वेबिनार इज द ओनली थिंग, you know the results, right? Yeah. अगर एक चीज अच्छा चल रहा है, उसी के पीछे भागते जाएंगे तो, and if you don't change, nothing is going to happen. So there's a perception here. और हमेशा we consistently like to do the same thing which mind is wanting you to do. Comfort zone, right? ये ना अपने मालिक को हमेशा खुश करने के चक्कर में रहते हैं. मैं कहता हूँ ना, मोगली बनो. हाँ. एक मोगली सीरीज आती थी, पता है ना.
उसमें वो मोगली एक झाड़ से, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कैसे पहुंचता था, तो लटकता था, आगे जाता था, फिर दूसरा कुछ मिलता था, फिर उसको पकड़ के आगे जाता था, और इस तरीके से वो अपना डिस्टेंस कवर करता था। लाइफ इज ऑल द सेम। सपोर्ट मतलब मेरी स्टोरी देखोगे तो यही है, मैं एक चीज कर रहा था, फिर दूसरी चीज दिखाई दी, तो मैंने डेयरिंग की कि चल पकड़ते हैं इसे, आगे चलते, एंड देन आई स्टार्टेड मूविंग अप इन लाइफ। तो ये चेंजेस करना बहुत जरूरी है। लेकिन लोग वही अटक जाते हैं ना, बिजनेसमैन ग्रोथ क्यों नहीं होता? कितने सारे लोग हैं, हम लोग वेबिनार में पूछते हैं ना कि हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू डू बिजनेस इन योर लाइफ, तो 100-150 में से ना 70-80% लोग तो बोलते हैं यस आई वांट टू डू बिजनेस। मैं बोला कितने साल से ये सोच रहे हो बिजनेस करना है? सीधी सीधी ईमानदारी के साथ, कुछ तो 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 10 साल। एक चीज वहां पे क्लियरली कहते जो आपने पॉइंट आउट किया, द डे यू स्टार्ट डिचिंग योरसेल्फ, यानी कि खुद को अगर खुद के बारे में झूठ बोलना चालू कर दिया, देन एवरीथिंग कोलैप्सेस। ट्रू। एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस। दर्शक, व्यूअर्स, उनको आपके जैसा बनना है, लेकिन आपके जैसा सोचना नहीं है, आपके जैसा काम करना नहीं है। एंड ऑलवेज दे आर वेरी हैप्पी विद देयर ओन कंफर्ट जोन। खुद से मेरे को टाइम नहीं है, दे आर टॉकिंग लाइट टू देमसेल्फ, राइट? ट्रू। और मान लीजिए नई कंपनी में बहुत प्रेशर होता है, एक्चुअली दे आर डिचिंग देमसेल्फ। ग्रोथ चाहिए तो यू हैव टू लीव दैट कंफर्ट जोन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर ही है। करेक्ट। हम तो कहते रहते कि वाई, हाउ, व्हाट सुपरफिशियल होता है, वाई इंडस्ट्रियल होता है, लेकिन वाई को पकड़ने के लिए पहले एक खुद की जो अंदर वाली चीज़ है ना, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एक्चुअली रन अवे फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वे से। मटेरियलिस्टिक दुनिया में इतने सारे बिजी हो जाते हैं, डर लगता है लोगों को नया कुछ करने के लिए। आपकी स्टोरी का वो एक दर्शकों को बहुत बड़ा रियलाइजेशन है, वो होता है डर के आगे जीत है। एवरी टाइम यू, व्हेनेवर यू आर पिवटेड, आपने प्रोसेस पे ध्यान दिया। आपने उस टाइम पे ये नहीं देखा कि यार मैं 40 करोड़ का धंधा करूंगा। यू एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड द प्रोसेस। ट्रू। वो प्रोसेस के बारे में बताइए, बिकॉज दैट प्रोसेस, लोगों को प्रोसेस ही नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए रिजल्ट। 1 करोड़ रुपए, चलिए प्रोसेस अगर नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा 1 करोड़? माई आइडिया इज सर, आपको कहाँ पहुंचना है, आप पहले दिमाग में सच्चाई से डिसाइड करो। करेक्ट, सच्चाई से। फॉर एग्जाम्पल, मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे आज पूना से बॉम्बे जाना है, कितने टाइम में जाना है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 घंटे में पहुंचना है, और मेरे पास कोई व्हीकल ही नहीं है, मैं पैदल हूं, तो नो मैटर मैं कितना फास्ट चलूं, मैं 180 किलोमीटर 4 घंटे में नहीं जा सकता। परफेक्ट है। फिर मुझे ये सोचना बहुत जरूरी है कि अगर ये डिस्टेंस इतने टाइम में कवर करना है तो मुझे क्या करना होगा। आई हैव टू लुक आउट फॉर ऑप्शंस। साइकिल मिल गई और कुछ नहीं है तो वो साइकिल ले ली और मुंबई की तरफ चलना तो शुरू कर दी। फर्स्ट स्टेप। साइकिल लेकर थोड़ा डिस्टेंस कवर किया, रिक्शा स्टैंड तक पहुंचे, वहां पे साइकिल छोड़ी, रिक्शा में बैठे, रिक्शा से आगे बढ़े, बस स्टैंड तक पहुंचे, रिक्शा से उतरे, बस में बैठे, एयरपोर्ट गए, बस से उतरे, एरोप्लेन में बैठे। दिस इज हाउ लाइफ इज एंड हैज टू बी। प्रॉब्लम ये है, लोग सोचते हैं बंबई जाना है, 180 किलोमीटर है, 4 घंटे में जाना है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो बैठे। एनालिसिस नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है ना। एनालिसिस ना, लाइक एनालिसिस देन पैरालिसिस। नहीं जाना यार, छोड़ देते, बाद में देखेंगे। नहीं, चलना ही नहीं है। आइडिया ये है कि पीपल डोंट टेक एक्शन। एनालिसिस करके पैरालिसिस हो जाते हैं। मेरे पास नहीं है, देन यू ट्राई जस्टिफाइंग, यू ट्राई ब्लेमिंग, मेरे पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, अब यहाँ पे तो ऑक्टो मिलती भी नहीं है, कितनी सारी चीजें। बिकॉज व्हाट आई बिलीव दैट एनालॉजी ऑफ कोहरा, राइट? डेंस कोहरा है, वी डोंट सी, अगर 2-3 फीट तक ही दिखता है, तो विल नॉट लीव फ्रॉम देयर। हाँ, यू हैव टू लीव, राइट? गूगल मैप्स देख लो। गूगल मैप छोड़ दीजिए, 4 पैर, अगर 2-4 पैर वापस चलेंगे ना, तो वापस अगले वाला जाओ, अगला वाला एग्जैक्टली द सेम थिंग, राइट? एंड most business owners want to excel, most business owners want to take that business to a next level, life तगड़ा बनाना चाहते हैं, they want to be happy, but everything in dreams, उसके लिए करना क्या चाहिए, that is very good. That is exactly what financial fitness is all about. Great. यही तो हम कहना चाहते हैं, फाइनेंशियल फिटनेस नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग। वो तो
प्लानिंग का पार्ट हो गया. 95% इज अबाउट योर साइकोलॉजी, योर बिलीफ सिस्टम, योर थॉट प्रोसेस. ट्रू. बिकॉज नॉर्मली होता क्या, व्हाट आई फील, व्हाट आई सेंस्ड इट, अगर मुझे एक डायरेक्शन में चलता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, राइट? आपको डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस अच्छा मिला, किसी को और को अच्छा नहीं मिला. अब जो जिसको अच्छा नहीं मिला ना, वो हमेशा उसी एंगल से देखते रहते हैं. और कितने सारे कोचेस हैं जिनको सक्सेस नहीं मिला, एंड देन स्टार्टेड ब्लेमिंग, अरे ऐसा नहीं होता, फेसबुक के ऊपर जितना पैसा है, तो सो यू स्टार्ट ब्लेमिंग. एंड एक लेवल के बाद यू गो इनटू अ जस्टिफिकेशन मोड. और जब कोई भी बंदा जस्टिफिकेशन मोड में जाता है ना, तो वो अपने सारे पूरे जो मन के अंदर जाना रे द्वार है ना, सब बंद कर देता है. इनटू दैट सेल्फ ईगो स्टेट. हमेशा उसको लगता है कि नहीं यार, मेरे को सब मालूम है, ये सब मैं कर चुका हूँ यार. कितने सारे लोग हैं ना, मैं सब कर चुका, कुछ नहीं होता ऐसे. आई विल स्टॉप दैट. व्हेन यू go into that I know that syndrome na, then really the growth stops. ट्रू. आप और हम कोचिंग में कितने बार सीखने के लिए कहीं कितने बार गए, राइट? एंड जस्ट फॉर यू फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा हम सीखने का प्रयास करते हैं, उतना हमको समझ में आता है कि यार हमको कुछ भी मालूम नहीं है. एंड दैट इज अ कीप ऑन लर्निंग एटीट्यूड. वी हैव टू डू इट. This entire journey of yours is so inspiring थैंक यू. because हर वक्त you have been seriously controlling your actions by controlling your mindset. बहुत सारे लोग इमोशंस को कंट्रोल करने देते हैं. हर वक्त आपने इमोशंस एक लेवल के बाद you take an emotional decision, but your action activities, your habits, the way you have started analyzing things later on, you control the emotions, and that's where we have seen the next level. इसलिए कैलेंडर आपका परफेक्ट है ना. इट्स अबाउट कंट्रोलिंग द इमोशंस. यस यस नो एब्सोल्युटली. ड्रिफ्टिंग एट ऑल हियर एंड देयर. इतना पैसा आ गया, इतना पैसा इधर जाना चाहिए. दैट्स बेसिकली एन कंट्रोल ऑन योर इमोशंस. वैसे खर्चा करने के लिए कितना टाइम लगता है? इट्स वेरी, अगर करोड़ रुपए भी खर्चा आराम के साथ हो जाता है. बिकॉज इट्स ऑल अबाउट यू डूइंग वन चेक, दैट्स इट. ट्रू. एंड दिस इज ऑल अबाउट हाउ मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैज टू लिव. You are an inspiration. थैंक यू सर. Because जो बेसिक चीज़ें हम बचपन से डे वन से सीखते आ रहे हैं ना, बेसिक चीज़ें, लाइक फॉर एग्जांपल आस्किंग क्वेश्चंस. बहुत से लोग भूल गए आस्किंग क्वेश्चंस. बचपन में जब आप पैदा हो गए, एक साल एक दिन के थे, जब आपको लगा कि अरे इधर कुछ गड़बड़ हो गया, ट्राइड क्राइड, राइट? तो मामा ने फीड कर दिया. तो आपने यहाँ पे रियलाइज़ कर दिया कि यार सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है. ट्रू. बताना बहुत ज़रूरी है. देगा कि नहीं का दूसरी बात है, राइट? जैसे स्कूल में चले गए हम लोग, प्रश्न पूछना सिर्फ टीचर का अधिकार है, तो हम प्रश्न पूछना भूल गए. एंड मोस्ट पीपल एक्चुअली डोंट डू इट. मैं बिजनेस बना रहा हूँ, आपने एक चीज़ अच्छी बोली कि मार्केट फिट होना है कि नहीं है. मार्केट फिट अगर हो, मार्केट में लोगों के लाइफ में वैल्यू क्रिएट करता है, तो यस, उसको लेके फिर आगे चले जाओ. लेकिन कितने सारे बिजनेसमैन हैं जो मुझे अच्छा लगता है इसीलिए प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड व्हेन दैट मार्केट गोज इनटू मार्केट, फिट नहीं होता. दैट इज वेयर आई फील पीपल हैव टू टेक केयर ऑफ इट, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड इट. तो संदीप भाई, मुझे एक बात बताइए कि आपका जर्नी है, अलग अलग एरियाज में आपने काम किया है. आपके हिसाब से, अब सक्सेस की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग है, लेकिन आपके हिसाब से सक्सेस अगर अचीव करना है, उसके मेजर पैरामीटर्स क्या है? And what do you mean success has to be? A generalized definition. मेरे लिए सक्सेस है तय करो और उसे पाओ. तो फर्स्ट यू डिसाइड कि क्या आपको चाहिए. नॉट नेसेसरी सिर्फ पैसा हो, इट कैन बी एनीथिंग. Anything. इट कैन बी एनीथिंग. Like for example, you giving a time to your mom, that's also तय किया, कर दिया, right? वहाँ तो आप पैसा इन्वॉल्व तय है. करो और उसे कंप्लीट करो, दैट इज सक्सेस. Finish what you start. अर्ल नाइटिंगेल ये बोलते हैं कि अगर आपका गोल है कि भाई मुझे एक छोटी सी दुकान खड़ी करनी है, या छोटा सा प्रमोशन चाहिए, या ये छोटा सा वेकेशन करना है, उसे कंप्लीट करो, यू आर अ सक्सेस. आइडिया ये है सर कि जब आप इस हैबिट में आते हो कि आप तय करते हो और उसे पाते हो, तय करते हो पाते हो, तो फिर आप बड़ी चीजें तय करना शुरू करते हो. Perfect. और उसकी तरफ एक्शन लेना शुरू करते हो. दिस बिकम्स अ हैबिट ऑफ डिसाइडिंग एंड अचीविंग.
दिस इज सक्सेस, नथिंग एल्स। वेरी सिंपल। स्टेप बाय स्टेप अगर ब्रेक डाउन करूं किसी भी चीज को, तो सबसे पहले मैं गोल सेट करता हूं कि मुझे क्या करना है। उसके बाद मैं प्लान बनाता हूं कि अगर यहां तक जाना है तो व्हाट आर माय माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स है इंपॉर्टेंट। माइलस्टोन्स कि बाबा पहला ये, फिर सेकंड ये, फिर थर्ड ये, फिर फोर्थ ये। फिर मैं, जैसे हमारे ब्लेयर सिंगर सिखाते हैं कि हर माइलस्टोन को अचीव करने के लिए प्रॉब्लम क्या है, परफेक्ट। कि मैं ये माइलस्टोन तक जाते समय क्या गड़बड़ हो सकती है या मैं इसको क्यों नहीं कर पाऊंगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम निकालते हैं और फिर सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्या सीखना होगा, क्या इंप्लीमेंट करना होगा, किससे मिलना होगा, किसकी हेल्प लेनी होगी, क्या खरीदना होगा। परफेक्ट। तो इस तरीके से हम एक प्लान लेआउट करते हैं। थर्ड स्टेप में हम चलना शुरू करते हैं। मैं कहता हूं SSG मोड, एक्शन। स्टार्ट। भले ही सिंपल हो, घटिया हो, चलेगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज स्टार्ट। वो कहते हैं ना कि वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन 9। तो स्टार्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन वी स्टार्ट। फोर्थ स्टेप में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। आप लोगों से पूछोगे तो लोग कहेंगे हाँ मैं काम कर रहा हूं, लेकिन कितना, और उसका कोई हिसाब है क्या, किससे दिमाग में लग रहा है कि मैं कर रहा हूं। हम्म। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको शाम को लगता है यार आज तो मैंने कुछ नहीं किया। तो वॉचिंग द प्रोग्रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉर्डिंग इट, रिकॉर्डिंग इट, कीप अ डेटा कि आज मैंने क्या किया, क्या करना था, क्या अचीव हुआ, क्या अचीव नहीं हुआ। इस लेवल पे जाकर जब आप डेटा कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, तो फिर आप अपना पाथ जो है वो मॉडिफाई कर पाते हो। आप कंट्रोल में रहते हो चीजों के। एंड देन कम्स डिसीजन मेकिंग, कि राइट टाइम पे जब समझ में आता है कि ये सही चीज है मेरे लिए, उस चीज को करना भी चाहिए। I'll give you an example। और इसमें मैं अपनी भी प्रॉब्लम बताता हूं। मुझे हमेशा से पता है कि एक से ज्यादा घर नहीं होने चाहिए। इट्स नॉट अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। नो। इनफैक्ट फाइनेंशियल इंटेलिजेंट पीपल विल से कि घर खरीदना ही नहीं चाहिए, आप रेंट पे रहो, बहुत कम। लेकिन मैं इसके अगेंस्ट में हूँ। हाँ, तो मेरी आइडियोलॉजी ये कि एक घर अपना खुद का होना चाहिए, वो आप स्टेबल रहो और फिर उसके बाद आप बाकी की इन्वेस्टमेंट्स करो। लेकिन मेरा प्रॉब्लम है कि जब जब मेरे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आती है, कोई फ्लैट आ गया, कोई बंगलो आ गया, कोई ये आ गया, तो आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ, तो मैं वो कर लेता हूं, विच इज रॉन्ग। सो टेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी वजह से मैंने बहुत नुकसान किया है। मेरी पूना में एक प्रॉपर्टी है जो 2012 में मैंने खरीदी थी, 2026 में सिर्फ 5% to 8% अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो जस्ट थिंक ऑफ इट, 15 साल में जहां वो पैसा डबल नहीं 2.5 टाइम्स या ट्रिपल होना चाहिए था, आज वो 10% भी नहीं बढ़ रहा है। करेक्ट। तो राइट डिसीजंस इज वन। दैट इज वेयर वी कम डाउन, राइट? इमोशंस, या राइट डिसीजंस हैव टू बी देयर। एंड द लास्ट स्टेप आई विल से इज फुलफिलमेंट। हम सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, मारामारी करते हैं, जो करना है वो करते हैं। रात को 9 बजे के बाद जो है उसमें संतुष्ट, पीसफुल, जॉयफुल, हैप्पी लाइफ। फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसकी तरफ ध्यान दो और मस्त रहो, क्योंकि करोड़ों 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 रुपए आपके पास हो, अगर रात को नींद नहीं आए तो उस पैसे का कोई उपयोग नहीं है। और मुझे क्या लगता है, अगर इस स्टेट में पहुंचना है ना, तो खुद से कॉम्पीट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बाहर की दुनिया की रेस है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। करेक्ट। एंड जैसे आपने बोला कि राइट है, रात को 9 बजे जब सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, तो यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ में द मोमेंट यू स्टॉप कम्पीटिंग फ्रॉम इन द आउटर वर्ल्ड। तो ये फुलफिलमेंट आना बहुत ईजी है। अदरवाइज बाहर दुनिया में इतना शोर है ना, वो कभी फुलफिलमेंट आने ही नहीं देगा। ट्रू, मेक सेंस। एंड व्हाट आई फील इज कि जब फुलफिलमेंट आता है तो योर माइंड गेट्स स्टेबल, देन यू बिकम हैप्पी, देन ग्रोथ हार्मोन स्टार्ट्स पॉपिंग इन, एंड देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि अरे यार ये भी अच्छा कर सकते हैं। एंड व्हेन यू आर इनटू दैट कॉम्पिटिटिव मोड, कभी खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। ट्रू। हमने आपकी जर्नी देखी, हर एक जर्नी में जो एंडोमेंट्स आपके लाइफ में होते हैं ना, रिलेशनशिप से लेकर, इमोशन से लेकर, हैबिट से लेकर, इंटीग्रिटी से लेकर, ऑनेस्टी से लेकर, दुनिया भर की चीज़ें हम लोगों ने बात की। एक चीज़, एज यू बीन पिवोटिंग अ लॉट ऑफ टाइम,
आपने वो स्केल भी देखा है, राइट? 70 लाख से 50 करोड़ का टर्नओवर, अभी स्केल भी देखा आपने। तो दर्शकों को स्पेशली हु वांट टू ग्रो देयर इन देयर लाइफ, बिजनेस को टर्नओवर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, सो एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने के लिए जो मानसिकता लगती है ना, वो अलग लगती है कि उसी मानसिकता से हम कोई भी लेवल पे जा सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। एक माइंडसेट आपको एक लेवल तक ही लेकर आ सकता है। अगली लेवल पर जाना है तो सबसे पहले माइंडसेट पर काम करना पड़ता है। आई ऑलवेज से चेंज विल स्टार्ट विथ माइंडसेट, इट विल ग्रो विथ स्किल सेट एंड स्पीड विल कम विथ टूल सेट। करेक्ट है। माइंड को सेट करो पहले कि आपको ग्रो करना है और उसके लिए सर्टन चीजें करनी पड़ेंगी। बिजनेस को ग्रो करना है तो समझो कि बिजनेस एक टीम गेम है, टीम बनानी पड़ेगी। रेक्लूसिव थॉट प्रोसेस होती है कि सिर्फ मुझे चाहिए, मैं कमाऊंगा, बाकी किसी ने नहीं कमाना है, तो आप कभी लाइफ में ग्रो हो ही नहीं सकते। अंबानी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं कितने करोड़ कमाता हूं इस पर मेरा ध्यान कम होता है, मैं कितने करोड़पति बनाता हूं इस पर मेरा ध्यान ज्यादा रहता है। वेरी पावरफुल। आइडिया इज, अगर आपकी वजह से लोग करोड़पति बन रहे हैं तो आप अरबपति ऑटोमेटिकली बनने वाले हो। करेक्ट। पर अगर आप सिर्फ अपनी तरफ फोकस रखोगे तो यू कैन नॉट ग्रो। बिजनेस को बढ़ाना है तो टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट, सिस्टम्स इज इंपॉर्टेंट। परफेक्ट। बिना सिस्टम के आप काम नहीं कर सकते। प्लस प्लानिंग, डिसीजन टेकिंग, एक्शन, ये चीजें जब आपकी लाइफ में आना शुरू होती हैं, यू आर गोइंग टू सी ग्रोथ। और जैसा आपने कहा कि हर कोई ग्रोथ चाहता है, हर कोई सक्सेस चाहता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, तो मैं ऑडियंस से ये कहना चाहता हूं कि सी बी वेरी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ कि सचमुच आप ये चाहते हो कि सिर्फ काम करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो या सिर्फ बोल रहे हो कि मुझे पैसा कमाना है। क्योंकि जो आप सच में चाहते हो ना, आपके एक्शंस वो दिखाते हैं। अगर आप पिछले साल, 2 साल, 3 साल से वही काम कर रहे हो, वही रूटीन लाइफ चल रहा है, आपने कोई चेंज नहीं लाया अपनी लाइफ में, तो रिजल्ट कैसे चेंज होगा? तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है, अलाइनमेंट का प्रॉब्लम, which comes to mindset. Absolutely. And that is why I say mindset is the game changer. and that is what we always say in financial fitness. It's all about Mindset. psychology of money and success. True. संदीप भाई, थैंक यू सो मच फॉर Thank you, बीइंग हियर। आपने जो इनसाइट्स दिए हमारे सभी व्यूअर्स को, इनफैक्ट आई लर्नड अ लॉट टुडे, Thank you, sir. राइट? कि सिर्फ एजुकेशन से और सिर्फ कष्ट करने से किसी को सक्सेस नहीं मिलता। There are a lot of other factors. I want to close this podcast with one powerful theory which universe is giving us. बारिश सबने देखा है, राइट? हल्की बारिश, जोर से बारिश, रिमझिम बारिश, लेकिन बारिश तो अभी दिख रही है हमको, लेकिन उसकी बनने की प्रक्रिया तो 6-8 महीने पहले शुरुआत हो चुकी है। इवेपोरेशन एंड देन कंडेंसेशन एंड क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड कितने भी बड़े हो जाए, जब तक वैक्यूम प्रेशर बिल्ड नहीं होता तब तक क्लाउड अट्रैक्ट ही नहीं होते, और तब जाके बारिश दिखते। पैसे का भी वैसे ही है, सक्सेस का भी वैसे ही है, जो एक्चुअली करना चाहिए पूरा इनविजिबल है। True. एंड दैट एग्जैक्टली व्हाई योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। इनविजिबल को विजिबल को क्रिएट करने के लिए पहले इनविजिबल के ऊपर काम करना पड़ेगा, और बहुत सारे लोगों को इनविजिबल क्या है वही समझ में नहीं आता। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल इट एज अ फाइनेंशियल फिटनेस। और फाइनेंशियल फिटनेस का हमारा पर्पज ही यही है, टू एम्पावर पीपल टू अचीव देयर फुलेस्ट फाइनेंशियल पोटेंशियल बाय वर्किंग ऑन देयर माइंडसेट, इनविजिबल। True. तो संदीप भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपने समय दे दिया एंड वी हैव लर्नड अ लॉट। मुझे 100% गारंटी है कि दर्शकों को भी काफ़ी कुछ इससे इनपुट मिलेगा, ताकि वो उनके जीवन में बिजनेस ग्रोथ करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए काम में आएगा। दर्शकों को हम लोगों ने स्पेसिफिकली क्या क्या सीखा, कि संदीप भाई ने जैसे बोला कि यू हैव टू पिवोट योरसेल्फ। अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो, मोगली का उदाहरण दिया ना उन्होंने, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए यू हैव टू स्विंग। इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ चाहिए, प्लान करो, कहाँ पे जाना है वो डिसाइड करो, उसकी प्रोसेस डिफाइन करो, और किसी से मदद मांगने के लिए डरने की बात ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेगा, ना बोलेगा, राइट? मीन्स व्हाट कि अगर कहाँ पे जाना है, बीच में स्टेप्स प्रोसेस फॉलो करनी है, अगर किसी की मदद चाहिए तो पूछो जाके, बिकॉज यही चीज़ आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मदद करेगी।
उन्होंने और एक चीज़ बहुत तगड़ी कही कि अगर आपको किसी नए एरिया में जाना है तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, आप वहाँ पर उस एरिया में आप इनविजिबल हो, तो जो कि सर्व फर्स्ट, अंडरस्टैंड क्या है, क्या कहते हैं लोग, कैसे कहते हैं, आप उसको फुट फिट करते हो कि नहीं करते हो। एंड ऑल दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट गेम। अगर आपको आपके जीवन में आपका माइंडसेट तगड़ा करना है, तो वी आर ऑन अ मिशन, राइट, टू एम्पावर इंडिया थ्रू फाइनेंशियल एजुकेशन। द पर्पज इज टू हेल्प ईच वन ऑफ यू टू अचीव योर फुलेस्ट फाइनेंशियल पोटेंशियल वर्किंग ऑन द माइंडसेट। इसलिए हमने एक इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम लॉन्च किया है, जहाँ पे हर संडे 10 बजे हम एक प्योर फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते हैं। दिस इज नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, एंड वी हैव वन गारंटी, नो अपसेल। तो इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ज्वाइन इट एंड मेक श्योर स्टार्ट वर्किंग ऑन अ माइंडसेट टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज एक चीज़ इस पॉडकास्ट में जो संदीप भाई ने बोली, उनकी लाइफ की जर्नी, वन थिंग कैन चेंज देयर लाइफ एंड दे विल थैंक यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, बिकॉज ऐसे कितने सारे स्टोरीज, रियल लाइफ स्टोरीज हम आपके पास लेके आने वाले, ताकि उनकी स्टोरी से हम सीखे, बिकॉज किताबों से ज़्यादा रियल लाइफ स्टोरीज will give us a direct impact. Thank you so much.